जय श्री राम। सीताराम सीताराम। जय श्री राम। जय जय श्री राधा रमन। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। सभी नारायण भक्तों को प्यार भरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय जय सीताराम। आज कार्तिक की शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी है। इस अवसर पर सभी नारायण भक्तों को, सभी वैष्णव को, सभी सनातन धर्म के भक्तों को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। ये हमारी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। आज की एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है और संतों का तो ये मानना है कि ये 400 वर्ष के बाद ऐसा योग बना है। ये बहुत शुभ तिथि में और समय को लेकर के आया है। आने वाला समय में आपके जीवन में मंगलमय हो, सुख सुविधा हो और आपके बाल बच्चे दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करें। यही हम नारायण से कामना करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और आज सबके श्रद्धालु भगवान खाटू श्याम जी का प्रकट्य दिवस है। लोग जन्मदिन कहते हैं, पर उन भक्तों से मेरी हाथ जोड़कर विशेष निवेदन है, जन्म तो हम और आपकी होती है, परमात्मा की जन्म नहीं होती है। वो तो प्रकट होते हैं लीला करने के लिए। तो आज हमारे प्रभु का प्रकट्य दिवस है, श्री श्याम जी का प्रकट्य दिवस है। और कोई कहता है कि भाई हम तो श्याम प्रभु के दर्शन करने जाएंगे। नारायण भक्तों, श्याम प्रभु तो इतने दयालु हैं कि वो बुलाते नहीं हैं, वो आपके घर से आकर के आपको ले जाते हैं। कोई आपकी तैयारी नहीं होती है, कोई जाने की यात्रा का समय निर्धारित नहीं होता है, पर एक बैग हमारे मन में संकल्प जगा कि भैया आप तो खाटू श्याम चलना है। यानी बाबा हमारे घर में उपस्थित होते हैं और हमारे हाथ को पकड़ करके और नरेश अपने यहाँ ले जाता है। इसलिए आता है कि बाबा भी जिस तरह हम बाबा के लिए या प्रभु के लिए हम मन से कामना करते हैं, याद करते हैं, उसी तरह खाटू वाले श्याम भी हमें याद करते हैं और संदेशा देते हैं कि आ जाओ, बहुत दिन हो गया तुम्हें देखे हुए। और हमारे मुश्किल से मुश्किल घड़ियों में वो हमारे साथ होता है। हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार हर जगह आपका उपलब्ध नहीं हो सकता है, परंतु खाटू वाला हर मुसीबत में आपके साथ होता है, हर पल आपके साथ होता है। बस हमारी देखने की दृष्टि होनी चाहिए, हमारी देखने का मन होना चाहिए। तो सबसे पहले खाटू श्याम जी के इस प्रकट्य दिवस पर आप सभी नारायण भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री खाटू नरेश की।
नारायण भक्तों, आज समाज की ऐसी दशा है कि हम आपसे क्या बताएं। हम आपसे क्यों बार बार चेताते हैं, हम बार बार क्यों कहते हैं कि आप अपने बच्चे को सत्संग में ले जाओ, मंदिर में ले जाओ, धाम में ले जाओ। हम पागल हैं हम लोग, या संत आपको बार बार जगाते हैं वो क्या मतिहीन है? हमारे जो ऋषि महर्षि इतने अच्छे अच्छे जिन्होंने ग्रंथ की रचना किया समाज को नया दिशा देने के लिए, वो कोई पागल व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि उन्हें भली भांति ये ज्ञात हो चुका था कि आने वाला समय में इस कलयुग में लोगों की सोच क्या होगी, लोगों की बुद्धि का मति क्या होगी, वो किस किस रास्ता को चुनेंगे। ये भली भांति हमारे ऋषियों को ज्ञान हो चुका था और उन्होंने उस चीज को पहले से ही हमारे लिए लिख रखा है। तो हम सत्संग में जाने के लिए क्यों कहते हैं? नारायण भक्तों, आप सब भी परिवार वाले हो, आप सबके यहां भी बेटा बेटी हैं, प्रभु की कृपा से हर कुछ भरा पड़ा है। लेकिन कुछ लोग मन ही मन में बहुत रोते हैं, बहुत दुखी हैं। कभी कभी हमसे मिलने आते हैं तो अपनी उस दुख को बयान नहीं करते हैं, लेकिन कहते हैं कि दरबार की एक हैसियत होती है, गुरु की एक हैसियत होती है कि आपकी मन की बातों को पढ़ ले, वही सच्चा गुरु होता है। तो कभी कभी हम अपनी बातों को गुरुदेव के पास भी नहीं रखते हैं, सोचते हैं कि हम दुखी हैं तो फिर अपने गुरु को क्यों दुखी करें। हमारे साथ जो हुआ शायद हमारे ही किसी कर्मों का फल है जिसे परमात्मा ने हमें दे रखा है, उसी ने दुख दिया है वही काटेगा। क्योंकि सत्संग से भली भांति हमें गुरु जो है वो दुख सहने की आत्मबल की क्षमता को बढ़ा देता है। लेकिन गुरु तो सच्चा वो है जो मन की बातों को पढ़ ले, उस तकलीफ को समझ ले और उस तकलीफ का निदान करने का रास्ता जो बता दे, वही सच्चा गुरु है, वही सत्य गुरु है। तो कई लोगों के पास में ये सब कुछ भरा पड़ा है, फिर भी वो तकलीफ में होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी, हमने विवाह शादी बड़े धूमधाम से अपने बच्चे की कोई डिमांड नहीं रखा, और आप इसका उम्मीद नहीं लगा सकते कि एक माँ बाप जब अपने बच्चे का विवाह करता है, शादी करता है, तो उसके साथ उसके कितने सपने होते हैं। उसके भविष्य का, अच्छे भविष्य का एक उम्मीद होती है कि अच्छी बहू आएगी, अच्छी हमारी सेवा करेगी। हमारा भी बहुत कुछ सपने होते हैं माँ बाप के, हम सोचते कुछ और हैं पर हो कुछ और जाता है। और आजकल की नारायण भक्तों, आपको एक बात बताएं, ये हवा चला है। पता नहीं क्या हो गया है आज के बच्चों को, जो इतने अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, डिग्रियां हैं उनके पास, लेकिन सोच इतनी गिरी हुई है कि आपको बता नहीं सकते। घर में शादी विवाह करके आती हैं
थोड़ी थोड़ी बातों पर सबसे पहले आज के बच्चों में सहन शक्ति करने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं है। थोड़ी भी क्षमता नहीं है। इससे ज़्यादा, इसीलिए आज दुख का कारण भी यही है। थोड़ी थोड़ी बातों में हम नाराज हो जाते हैं। अरे सासू कोई सासू नहीं है, उसे अपनी माँ समझो। और सासू को भी बहू को अपनी माँ ही समझनी चाहिए। अब बेटी ही समझना चाहिए, बहू नहीं समझनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी बातों पर सासू माता ने आज ये कह दिया, सासू माता ने वो कह दिया, और हम उठा लेते हैं। आज के ज़माने में फ़ोन का सिस्टम चला है, फ़ोन लगा देते हैं अपनी माँ के पास, और माँ की सलाह क्या होती है कि तुरंत तुम चले आओ। नारायण भक्तों, आज समाज के अंदर में ज़्यादातर घर ऐसे हैं, आज जितने भी तलाक हो रहे हैं, इसमें अधिकांश दोष उनके माँ का होता है। उनको डांटने की वजह, उनको समझाने की वजह, उनको ये बढ़ावा देती हैं कि तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं उन्हें संदेशा देना चाहता हूं। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन ये सत्य है। ये किसी की भी जीवन में दुख जो है ना नारायण भक्तों, वो किसी को फोन करके नहीं आता। तकलीफ जो है ना, वो आपको संदेशा देकर के नहीं आता। वो कभी भी दस्तक दे सकता है और कभी भी आ सकता है। तो अधिकांश ऐसे आज घर हैं जिन्हें हम बढ़ावा देते हैं अपने बच्चियों को समझाने की वजह से। आज उन्हें हम घर तोड़ने की बातें बताते हैं, जोड़ने की बात नहीं बताते हैं। क्यों? जिनकी माँ सत्संग से विरक्त है, जो भक्ति से विरक्त है, वही घर को तोड़ेगी। लेकिन नारायण भक्तों, जिन पर हरि की कृपा है, जिन पर गोविंद की कृपा है, जिन पर गुरु की कृपा है, जिन्होंने सत्संग को ग्रहण किया है, धारण किया है, उनका घर जोड़ने तोड़ने वाला घर भी वो जोड़ सकती है। तो ये सबसे बड़ी हमारी एक समस्या है। इस समाज के लिए हम एक उम्मीद जताते हैं। तो ये हम एक संदेशा देना चाहते हैं कि आज समाज के अंदर में जो भी ये दुख है, असुविधाएं हैं, तो हर उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि अपनी अपनी बच्चों का भविष्य बिगाड़ो नहीं, उसे बनाओ। कितना जगह आप उसका भविष्य बिगाड़ेंगे। एक बार तो कह दी सासू माता ने, तो आप किसी बातों को लेकर के, और ज़्यादातर ये जानते हैं ये किनका घर बिगड़ता है, जो कच्चे कान के होते हैं। झूठी बातें कह दिया, उसे हमने सुना या नहीं सुना, उस बातों से, और बातों का इतना असर होता है हमारे बुद्धि पर, जे आपसे क्या बताएं। तो ऐसी गलती ना करें नारायण भक्तों। उनको अलग कराने से बेहतर है कि आप उन्हें समझाओ, उन्हें आप बताओ, इससे आप सुखी रहेंगे। तो आप तो सत्संग में नहीं ले जाते हो, पर फिल्म दिखाने के लिए ले जाते हो। तो मैं आपसे कहता हूं कि पिक्चर देखोगे, फिल्म देखोगे, इससे चित्र बदलता है, लेकिन सत्संग करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, इससे चरित्र बदलता है। आज जब चरित्र बदलेगा तो पूरी जीवन बदल जाएगा आपका। तो इस तरह के माता पिता कई दुखी हैं, और हम उनसे भी ये संदेशा देना चाहते हैं कि आप भी अपने बहू को बहू मत समझो,
उन्हें बेटी समझो। उनकी भी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करो, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। तालियां दोनों हाथ से बजती है। तो आने वाला समय में मैं ये चाहूँगा कि इस तरह की गलतियां आप ना करें, क्योंकि बात तो थोड़ी कड़वी है, क्योंकि सत्य वचन कड़वी ही होती है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सीताराम सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम।